सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोग मुझे आके पूछते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि इन्वेस्टिंग आपके लिए डिफिकल्ट है, हमने शुरू तो कर दिया जोश में आके, लेकिन कंसिस्टेंटली उसको परस्यू नहीं कर पाए। इन्वेस्टिंग अगर हैबिट के जैसे ले तो हमें इन्वेस्ट। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोग मुझे आके पूछते हैं अक्सर, वो ये है कि कैसे मैं मेरी वेल्थ के ऊपर, मनी के ऊपर सबसे ज्यादा पैसिव इनकम जनरेट कर पाऊं। अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। इफ यू वांट टू नो हाउ टू जनरेट मोर पैसिव इनकम ऑन योर मनी, तो ये 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। एंड माय फ्रेंड्स, आई एश्योर यू कि जैसे ही टाइम आगे आगे बढ़ता है, यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 4 स्टेप्स बड़े ही सिंपल है, बड़े ही आसान है, डुएबल है, लेकिन ये क्या है ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहली बात ये जानना कि इन्वेस्टिंग एक हैबिट है, कोई वन टाइम टास्क या एक्टिविटी नहीं है। अगर इसे एक हैबिट के जैसे लेंगे, जैसे कि हमारी बाकी की हैबिट्स है जो हम रोज बिना सोचे करते हैं, अगर इन्वेस्टिंग को एक हैबिट के जैसे लिया जाए तो धीरे धीरे करके यू कैन बिकम अ पर्सन जिसकी पैसिव इनकम ओनली मल्टीप्लाइज ईयर आफ्टर ईयर। और अगर हमें कोई भी हैबिट बनानी है तो एक ही रास्ता है, उसे रिपीटेडली करने का। एनी एक्शन को अगर रिपीटेडली करस्पॉन्डिंग एक्शन उसी से की जाए तो ही तो हैबिट बनती है। वॉकिंग की हैबिट वॉकिंग से बनती है, रनिंग की हैबिट रनिंग से बनती है। इन द सेम वे इन्वेस्टिंग की हैबिट इन्वेस्टिंग से बनती है। अब वॉकिंग की हैबिट का एग्जांपल लेते हैं। इफ यू वांट टू मेक वॉकिंग एज अ हैबिट, तो आपको बस रिपीटेडली वो एक्शन रोज करनी है, व्हिच मींस रोज आपको वॉक पे जाना है। आप अपने आप को ये नहीं बता सकते कि बाहर वेदर कंडीशन सही होगी तो ही मैं वॉक करने जाऊंगी, अगर बारिश नहीं होती होगी तो ही मैं वॉक करने जाऊंगी, धूप होगी, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होगा, ओनली देन आई विल वॉक। इफ इट रेन्स यू स्टिल वॉक। आप घर के अंदर अगर ट्रेडमिल है तो उस पे चल दिए, या आपके बिल्डिंग में जिम है तो वहां पे चल दिए, बट यू स्टिल वॉक इररिस्पेक्टिव ऑफ इट इज सनी और रेनी आउटसाइड। इन द सेम वे काफी सारे इन्वेस्टर्स मैंने इतने साल की जर्नी में देखा है कि तभी इन्वेस्ट करते हैं जब कंडीशंस राइट होती है। वो अपने आप से बताते हैं कि जब मार्केट बराबर होगा, म्यूचुअल फंड में अच्छे इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे, जब मुझे बेस्ट स्टॉक प्राइस मिलेगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगी, व्हिच इज एब्सोल्युटली अ बिग मिस्टेक यू कैन मेक। गाइस, इन्वेस्टिंग अगर हैबिट के जैसे ले तो हमें इन्वेस्ट करते रहना है एवरी मंथ एंड वेरी रेगुलरली, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस क्या है। अगर हम ये कर पाएंगे तो ही तो हम रेगुलर इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। जैसे कि वॉकर सेज कि अगर मैं ये कंडीशंस फिल होगी तो ही वॉक करूंगी, दैट मींस यू विल एंड अप वॉकिंग हार्डली फ्यू डेज इन अ मंथ। And if you think about investment similar way, you'll end up investing only a few days in a year, which is not possible. तो इन्वेस्टिंग को एक हैबिट के जैसे लीजिए, irrespective of whatever the conditions economically और स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स, कोई भी कंडीशंस हो, X अमाउंट आपके इनकम में से या आपके प्रॉफिट्स में से आपको इन्वेस्ट करना ही है। That's rule number 1। तो ये रूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी की और रेपिटेशन की। हमें रिपीट करनी है वो एक्शन, चाहे जितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो। ये एक पुरानी सेइंग है कि अगर आपको कोई भी चीज को हैबिट में बदलना है, आपको उसे कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। एंड नंबर 2, यू हैव टू मेक इट सो सिंपल, उसके रेपिटेशंस जो है वो इतने सिंपल करने हैं, इतने छोटे करने हैं, दैट इट बिकम्स इम्पॉसिबल नॉट टू डू इट। अगर आपको लग रहा है कि इन्वेस्टिंग आपके लिए डिफिकल्ट है, उसे छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, इवन एज लो एज 1000 rupees a month, which is no big deal। और इतनी सिंपल बनाइए प्रोसेस को, लेकिन कंसिस्टेंटली करते रहिए, रेपिटेशंस बढ़ाते रहिए, उसके रेपिटेशंस के ऊपर फोकस कीजिए, एंड देन यू सी हाउ सिंपल इट इज टू ग्रो योर पैसिव इनकम। So this leads to the second rule which talks about consistency। I've seen a lot of people over my career जहाँ पे कभी उनको ऑफिस से बोनस मिल जाता है या अच्छा प्रॉफिट हो जाता है या लॉटरी लग जाती है, whatever the case is, तभी जाके एक बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, and then it's again back to square one। There's no money left to invest। If you want to ensure कि आप consistently इन्वेस्ट करें, तो मनी का कार्डिनल प्रिंसिपल जो है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, which is a non-negotiable rule, वो ये है कि अपने आप को पहले पे कीजिए, पे योरसेल्फ। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। जब हम अपने आप को पे पहले करते हैं, व्हिच मींस दैट जो भी आपका मंथली तनख्वाह है या योर प्रॉफिट इफ यू आर इन बिजनेस और योर सर्विस फीस इफ यू आर कंसल्टेंट, व्हाटएवर मनी यू रिसीव फर्स्ट एवरी मंथ, व्हाट यू डू इज फर्स्ट टेक अ पोर्शन फॉर योरसेल्फ। वो आपके लिए, आप अपने आप को पहले पे कर रहे हैं टू इन्वेस्ट, और बाकी जो बचा है उसे स्पेंड कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस हियर इज व्हेन यू पे योरसेल्फ फर्स्ट, यू एंश्योर कि आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं मंथ आफ्टर मंथ, इवन दो एज आई सेड द अमाउंट कुड बी स्मॉलर, बट यू आर वर्किंग ऑन द कंसिस्टेंसी। एंड दिस लीड्स टू द थर्ड रूल जो बताता है कि वी कैन ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। इट डजंट मैटर इफ यू स्टार्ट स्मॉल माय फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कहीं ना कहीं शुरू किया है, और वो इतने सिंपल और छोटे अमाउंट से शुरू किया है। जैसे मैंने बताया, इट इज इम्पॉसिबल नॉट टू डू इट। छोटी सी चीज है, छोटा सा अमाउंट है, अरे मैं कर लूंगी, चाहे मार्केट ऊपर या नीचे हो मैं कर लूंगी,
चाहे इस बार मुझे बड़ा खर्चा भी आ गया हो, कोई मेडिकल बिल आ गया हो, मैं कर लूंगी बिकॉज अमाउंट इज स्मॉल। एक सेइंग है जो बताती है कि इट टेक्स मनी टू मेक मनी, लेकिन हम लोगों ने ओवर द इयर्स उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया है। हम उसे ऐसे कहते हैं कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू मेक मनी, लेकिन ये सही नहीं है। इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ मनी टू मेक मनी। इनफैक्ट इन्वेस्टिंग का गोल पता है आप जानते हो क्या है? इन्वेस्टिंग का गोल ही है हाउ टू मेक लिटिल मनी इनटू बिग मनी। This is the goal of investment. This is why we invest. और investing by itself is not a goal, जैसे मैंने बताया। हमारा गोल यही नहीं है कि मैं इन्वेस्ट करूं। That's not the goal. The goal is to make investing a habit. And again, combining rule number 1 and 2 with 3, the goal is to start investing small amounts of money, but to do it regularly, to do it consistently. Right? To understand what investing does for you. Investing is a science, and once you understand how the science works, it'll be very simple for you and impossible for you not to invest. तो आप रेगुलर लाइफ में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, आप वर्क करते हैं, आप रीड करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप अपने आप के लिए समय देते हैं, यू अपग्रेड योरसेल्फ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो आप रेगुलरली करते हैं एज अ हैबिट, बस उसी लिस्ट में इन्वेस्टिंग को ऐड कर दीजिए। स्टार्ट स्मॉल बट डू इट रेगुलरली। रूल नंबर 4, द लास्ट बट द मोस्ट पावरफुल, मेक इट ऑटोमेटिक। जब हम मैनुअल डिसीजंस को जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं और ऑटोमेटिक कर देते हैं, दैट इज व्हेन इट हेल्प्स अस टू मेक इट मोर कंसिस्टेंट एंड रेगुलर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो जीवन में आपने शुरू किए हैं आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, लेकिन वो सारे अभी ठप पड़े हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हो, डू यू नो द रीजन व्हाई? वेल, द रीजन कुड बी इनकंसिस्टेंसी। हमने शुरू तो कर दिया जोश में आके, लेकिन कंसिस्टेंटली उसको परस्यू नहीं कर पाए। एंड ऑब्वियसली सो, बिकॉज हम सबके पास बहुत सारी चीजें करने को, राइट? वी हैव जॉब्स टू टेक केयर ऑफ, पीपल टू टेक केयर ऑफ, आवरसेल्व्स टू टेक केयर ऑफ। देयर आर सो मेनी इश्यूज कमिंग अप इन लाइफ व्हिच टेक अवे आवर टाइम एंड अटेंशन। तो अगर हमने जोश से कोई चीज शुरू की लेकिन उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं किया, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एज वेल, तो इनकंसिस्टेंसी ने हमारे ड्रीम्स के ऊपर पानी फेर दिया। यू नो दैट कितने सारे हमारे ड्रीम्स हमारे दिल में ही रह जाते हैं, कितनी सारी चीजें जो करनी है वो हमारे दिमाग में रह जाती है। इट नेवर कम्स टू फ्रूशन क्योंकि हमने उसके ऊपर कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लिया है। सो इफ यू थिंक दैट पैसिव इनकम बनाने का रास्ता एक ही है कि आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना सीखना है, तो ये रूल फॉलो करना सबसे जरूरी है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेटिक कर दीजिए। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देयर इज ऑफ कोर्स अ मैंडेट टू द बैंक, जहां पे एक्स अमाउंट एवरी मंथ आपके अकाउंट से डिडक्ट हो ही जाता है। आप अगर स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन देयर हैज टू बी अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू योर ब्रोकर, और देयर हैज टू बी समवन एल्स जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, जो आपको पूछे कि क्या आपने ये महीने में या ये क्वार्टर में हैव यू इन्वेस्टेड एक्स अमाउंट इनटू द स्टॉक और व्हाटएवर दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन एज यू हैड थॉट यू वुड। अगर आपके एक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आपकी एक्शन में ऑटोमेशन नहीं है, तो आप चाहे जितने भी जोश से सोच ले कि मैं इन्वेस्टिंग रेगुलरली करूंगी, आप नहीं कर पाओगे। सो इफ यू वांट टू टेक इट सीरियसली as a business, and your new business from today, my friends, could be to make passive income from your wealth. If you want to do that seriously, ask yourself, how and where do I automate? और यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो लेट मी टेल यू कि जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तब हमारे जजमेंट्स और इमोशंस सबसे ज्यादा हमें आड़े आते हैं। तो अगर ये जजमेंट और इमोशंस को अगर निकालना है, तो वी हैव टू लर्न हाउ टू ऑटोमेट आवर इन्वेस्टमेंट्स। और एक बार आप डिसाइड कर ले दैट फॉर एग्जाम्पल you want to start small but you want to be consistent, so आपने डिसाइड किया कि मैं every month 5,000 रुपया स्टॉक मार्केट पे डालूंगा। I'll buy a good stock which is supposedly going in uptrend, 5,000 रुपीज में इन्वेस्ट करूंगी, फिर चाहे उसमें 5 शेयर आए या 50 शेयर आए। एक बार आपने डिसाइड कर लिया, do not make changes to that amount, क्योंकि आप जब चेंज करते हो ना, तब लोग ये अमाउंट को कब चेंज करते हैं पता है? जब बाहर की मार्केट कंडीशंस इम्पैक्ट करने लगती है। You want to make changes to your amount that you invest every month, तो do that based on your earning। आपने ज्यादा अर्न किया तो ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए, आपके अर्निंग्स कम हो गए, अगर आपको कहीं लॉस हो गया, मेडिकल बिल्स आ गए, तो वो अमाउंट को कम कीजिए। डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज दैट अमाउंट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस, कि चलो भाई मार्केट तो इस महीने बहुत अच्छा है, मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर देती हूँ। नो, मार्केट इज वॉलेटाइल एंड मार्केट इज साइडवेज, आई वांट टू इन्वेस्ट लेस दिस मंथ। It doesn't work that way. External conditions के ऊपर आपकी automation depend नहीं होनी चाहिए. You have to automate a single amount every month and that will go up and down as per your income generation. That's all. In short, look at your own money and then invest. You know एक saying है कि invest as much money as you would not miss it. मतलब वो पैसा अगर चला भी गया ना आपके अकाउंट से, तो आप उसे मिस नहीं करोगे. And then make it a habit. Guys, so next time you talk about passive income, next time you think about how to generate passive income, आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे ज्यादा पैसिव इनकम क्रिएट करूं, बल्कि आपका क्वेश्चन अपने आप से ये होना चाहिए कि हाउ डू आई इंश्योर दैट आई एम कंसिस्टेंट विद माय इन्वेस्टमेंट,
एक बार आप इसके पीछे लग गए, कंसिस्टेंसी के पीछे लग गए, आई अश्योर यू योर पैसिव इनकम विल ओनली ग्रो। थैंक यू so much for listening, guys. I wish you joy and abundance in all you do.